जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ सावन के पहले दिन माता काली को अपने घर में ये 5 चीज़ें चढ़ा देना। इसी महीने में आपके हर काम सिद्ध करेगी माता काली। जी हाँ भक्तों, 200% आपको पहले ही गारंटी दे रही हूँ। अगर आप ये चीज़ें चढ़ाते हैं जो मैं वीडियो में बताने वाली हूँ, तो समझ लीजिए कि सावन के जो 1 महीना पूरा चल रहा है सावन का, 1 महीने के अंदर अंदर आपके सभी काम सिद्ध होंगे 100% गारंटी के साथ। आप एक बार माता को ये चीज़ें ज़रूर चढ़ा देना। जैसे कि आप सभी को पता है 22 जुलाई से सावन की शुरुआत होने जा रही है। तो आपको क्या करना है, 22 जुलाई की शाम को माता की पूजा करने के बाद अपने हाथ से अपने घर में ही माता को ये चीज़ें चढ़ानी है। अभी मान लीजिए आपके घर में अगर माता काली की मूर्त विराजमान है तो आप अपने घर में मूर्त पे माता को नींबू की माला चढ़ा सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके घर में माता की मूर्त नहीं है तो आपको ये बाहर के मंदिर में ही करना पड़ेगा जाके। अभी मान लीजिए आपके घर में मूर्त नहीं है या बड़ी फ़ोटो माता काली की हो तो बड़ी फ़ोटो पे भी आप नींबू की माला चढ़ा सकते हैं, लेकिन इस तरीके से चढ़ाइए जैसे पूरी तरीके से उस पर आ जानी चाहिए। तो आपको बस 5 चीज़ें चढ़ानी है, वो भी सावन के पहले दिन। उसके बाद आपको चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद बैठ के चमत्कार देखिए, शक्ति देखिए कि आपके हर काम कैसे सिद्ध करेगी माता काली, वो भी पूरे सावन के महीने में अंदर ही अंदर। तो मैं आपको सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। और बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगी। अगर आप लोग भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। देखिए, सबसे पहले आपको इस कार्य को करने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे सबसे पहले आपको एक मीठा पान ले लेना है, ठीक है। और ये आपको करना कब है, 22 जुलाई की शाम को। ये चीज़ें आपको अपने हाथों से माता को चढ़ानी है। सबसे पहले नंबर पे मीठा पान लेना है। दूसरे नंबर पे आप लोगों को 11 नींबू की माला बना लेनी है अपने घर में ही अपने हाथों से, ठीक है। माला कैसे बनती है, सुई धागे से। माला बनाने के बाद तीसरी चीज़ में आपको एक लेनी है साबुत सुपारी और चौथी चीज़ में आपको लेनी है 21 लौंग, ठीक है। और 5वीं चीज़ में आपको लेना है एक सूखा गोला। बस यही 5 चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। समझ लीजिए सावन के पहले दिन ही आप लोगों को माता को ये चीज़ें चढ़ानी हैं। अभी मान लीजिए आपने ये 5 चीज़ें ले ली हैं और आपको करना क्या है। जैसे मान लीजिए 22 जुलाई से सावन की शुरुआत हो रही है, तो 22 जुलाई की शाम को, ठीक है, सुबह आप पूजा पाठ अपने घर में करोगे तो आपको सुबह के टाइम नहीं करना है, आपको करना है शाम के समय। शाम के समय जैसे कि 6 बजे से लेके 8 बजे के बीच में कभी भी आप माता को ये चीज़ें अपने हाथों से चढ़ा देना। और चढ़ाना कैसे है, जैसे छोटे सी कंडा लेना है जो गोबर का होता है उपला, उसको आपको गैस पे जला लेना है कम से कम 15 से 20 मिनट तक जला के। जब जैसे इसमें से समझ लो धुआं निकलना बंद हो जाए तो तुरंत समझ लो आपकी अग्यारी बन चुकी है। और जिसमें भी आप अपने घर में माता काली को भोग लगाते हैं उसी चीज़ में आपको उपले को रख लेना है, जब उससे चिमटे से उठा के और उसके 2 टुकड़े कर लेने हैं तोड़ के, ठीक है। उसके ऊपर आपको 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल डालना है। जैसे ही आप सरसों का तेल डालोगे तो उसमें तेज़ी से धुआं निकलने लगेगा। एक माचिस की तिल्ली जलाना, बस तिल्ली जैसे ही आप जलाओगे वैसे ही समझ लो आपको टच करनी है अग्यारी पे, अपने आप ही अग्यारी में तेज़ी से अग्नि आ जाएगी। सबसे पहले माता को सूखे गोले की भेंट देनी है। उसके बाद मीठा पान चढ़ाना है। मीठे पान के बाद आपको साबुत सुपारी का भोग लगाना है। साबुत सुपारी के बाद 21 लौंग माता को आपको चढ़ानी है, ठीक है। नींबू की माला आपको अपने घर में ही चढ़ा देनी है। जैसे आपके घर में माता की मूर्त हो तो अच्छी बात है, अगर मूर्त नहीं है, फ़ोटो है बड़ी, तब भी आप चढ़ा सकते हैं। अगर मान लीजिए फ़ोटो भी आपके घर में छोटी है तो नींबू की माला फिर आपको बाहर ही चढ़ानी पड़ेगी, यानी कि माँ काली के मंदिर में। जो भी आपके आसपास के एरिए में माता काली का मंदिर हो वहाँ जाके भी आप माता को नींबू की माला चढ़ा सकते हैं, ठीक है। अभी मान लीजिए आप लोग ये देखिए कि जो काम आपके रुक रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके घर में
कोई भी शुभ काम नहीं होता है, ठीक है। अगर किसी शुभ काम के लिए जा भी रहे हैं तो वो शुभ काम होते होते ही रुक जाता है, मतलब बीच में ही कुछ ना कुछ ऐसी अड़चन सी आती है जिसकी वजह से काम वहीं के वहीं ठप हो जाता है। दूसरी चीज़, अगर आपने कोई बिजनेस चला रखा है, जो बिजनेस आपका चल नहीं रहा है, पहले तो खूब अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन कुछ समय से पता नहीं क्या हो गया कि बिजनेस भी नहीं चल रहा है, तो आपको इस चीज़ से भी राहत मिलेगी। आपका बिजनेस कैसे दौड़ेगा, जैसे एक रॉकेट जलाते हैं ना, एकदम तीर की तरह, तीर से भी तेज़ रॉकेट जाता है, तो समझ लो वैसे ही आपका बिजनेस तेज़ी से जो दौड़ेगा जब आप माता काली को सावन के पहले दिन अपने घर में अपने हाथों से ये चीज़ें चढ़ाएंगे, जो जो चीज़ें मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताई हैं। और ये चीज़ें आप लोगों को चढ़ाने के बाद क्या करना है, जैसे ही मान लीजिए आप 11 के ऊपर माता को ये चीज़ें चढ़ा देते हैं, तो जैसे ही 1 घंटे में या 2-3 घंटे में 11 ठंडी हो जाती है, उसके बाद जो राख बन जाएगी, राख को आपको एक पन्नी लेनी है, पन्नी के अंदर राख को डाल देना है, और डालने के बाद आप लोगों को तुरंत इसे पीपल के पेड़ पे रख कर आना पड़ेगा, ठीक है। ये काम भी आपको तुरंत ही करना है। अभी देखिए रात के समय पीपल के पेड़ पे नहीं जाते हैं, मानते हैं, लेकिन आप पीपल के पेड़ पे रात के समय मत जाइए। आपको पीपल के पेड़ के पास नहीं जाना है, बिल्कुल बाहर ही गेट के पास आपको उसे रख देना है, ठीक है। बस ये छोटा सा उपाय है जो आपको करना है सावन के पहले दिन। अगर मान लीजिए भक्तों आप एक बार ये उपाय कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि इसी सावन में, इसी महीने के अंदर अंदर आपके सारे काम सिद्ध होने वाले हैं। वो भी सिद्ध कैसे होंगे, स्वयं काली माता आपके घर में भगवान शिव के साथ प्रकट होगी और आपके सभी काम को सिद्ध करेगी। समझ लीजिए आपके किसी भी काम में, किसी भी जो भी सफलता पाना चाहती, किसी भी चीज़ में अगर रुकावट आ रही है तो वो आपको नहीं पता कि रुकावट कैसे आ रही है, लेकिन जब माता काली और भगवान शिव आपके घर में प्रवेश करेंगे सावन के दिनों में, तो भगवान शिव और माता काली यही देखेंगे कि आपके कामों में किस वजह से रुकावट आ रही है और क्यों आ रही है। फिर वो उस वजह को ठीक करेंगे और आपकी रुकावटों को ख़त्म करेंगे, और इसी महीने के अंदर अंदर आपके सारे काम सिद्ध हो जाएंगे। अगर मान लो आपने कोई अर्जी अरदास अपने घर के मंदिर में लगाई हुई है या बाहर के मंदिर में लगाई हुई है, उसकी भी अभी तक आपके पास कोई सुनवाई नहीं हुई है, जो आपने अपनी अरदास अर्जी माँ के पास लगाई है उसकी सुनवाई नहीं हुई है, तो अगर ये चीज़ें चढ़ा दोगे तो उसकी भी सुनवाई तुरंत होगी 100% गारंटी के साथ। और नींबू की माला जब चढ़ाएंगे माता को तो उस पर लाल सिंदूर का टीका ज़रूर लगा लेंगे, यानी 11 नींबुओं पे लाल सिंदूर का टीका एक एक पे आपको लगा लेना है। तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, आपकी समझ में भी आ ही गया होगा। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके भी हमसे पूछ सकते हैं, हम आपका जवाब ज़रूर देंगे। और अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।